हेलो भाई लोगों, सबको राम राम। और कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल ही होंगे। और मैं बस, आपको मालूम ही होगा मेरी मेरी सेकंड वीडियो है। और आप, मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मैं कहाँ काम करता हूँ आप सबको मालूम ही होगा। मैं भी बता दूँ आपको, फिर भी मैं दुबई दुबई में काम करता हूँ। और थोड़ा बहुत जो मैं एक्सपीरियंस है वो भी आपको शेयर कर रहा हूँ। बस ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत ही यूट्यूबर होते हैं जो अच्छे एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं। कोई गल्फ़ में आता है, कोई सऊदी में आता है, कोई अगर यूरोप वगैरह में रहता है, वो तरह तरह की वीडियो बनाते हैं। तो उसी प्रकार अपने मैंने सोचा कि मैं रियल वीडियो बनाएगा, जो भी मतलब जो मेरी लाइफ में हुआ यहाँ के, जो आगे एक्सपीरियंस करूँगा मैं आपको कंटिन्यू राइट वगैरह शेयर करूँगा, ठीक है। तो आपको मैं बताऊँ, जब भी मैं इधर आया, अभी मेरे को यहाँ पे 5 से 6 महीने हो गए हैं यूएई दुबई में। तो आपके साथ में थोड़ा बातें शेयर करना चाहता हूँ, मैं किस तरह आया, किस फील्ड में आया, ठीक है। तो आप जब भी मतलब जब गल्फ़ में आते हो, आपका जैसा ओमान हो गया, कतर, बहरीन वगैरह हो गया, सऊदी वगैरह हो गया, अक्सर कंट्री है मतलब जो भी यहाँ जॉब करने आते हैं, जो भी लोग आते हैं ज़्यादा, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, मतलब अलग अलग कंट्री से मतलब दुबई में हर कोई बंदा इधर जॉब करने के लिए आता है। तो आप मतलब जब भी इधर जॉब करने के लिए आओ, तो आप उसका पूरा मतलब पूरा कंटिन्यू ध्यान रखो कि आप किस फील्ड में जा रहे हो। आपको उस फील्ड की पूरी जानकारी होनी चाहिए, किसी फील्ड के। सपोज़ एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आप बाय द वे अगर होटल लाइन में आ रहे हो, होटल लाइन में आपका पोजीशन क्या है, जिस भी सेक्शन में आप आ रहे हो, सर्विस में आ रहे हो, किचन लाइन में आ रहे हो। सपोज़ आप इंडियन हो गया, तंदूर हो गया, होटल लाइन में बहुत बहुत सी पोजीशन वगैरह होती है, ठीक है। किचन के अंदर, किचन के चाइनीज़ वगैरह में आता, फिर उसकी जानकारी लो। अपना सबसे अच्छा काम आप ये करोगे, जितना हो सके आप एक्सपीरियंस लेके आओ। अगर आप एक्सपीरियंस लेके आओगे, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करोगे, अगर एक्सपीरियंस लेके आओगे, आपको अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी मिल सकती है। बाकी तो हम जैसे दो प्रकार के कहीं भी कोई विजिट वीज़ा में आता है, कोई अपना डायरेक्ट विजिट वीज़ा में आता है, कोई एम्प्लॉय वीज़ा में आ जाता है, ठीक है। दो ही वीज़ा होते हैं अपने यहाँ। कोई डायरेक्ट एजेंट के थ्रू हो जाता है, कोई एजेंट बहुत फ्रॉड होते हैं। कोई कोई दुबई में जो आपकी कंपनियाँ होती हैं बहुत फ्रॉड होती है, ठीक है। अगर आप 2 साल के लिए यहाँ चाहे, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ज़्यादा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता ही होता है। किसी भी कहीं भी अगर जॉब करो तो आप 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मान के चलो। सपोज़ आप अगर 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में भी आते हो, तो कंपनी की पूरी जानकारी लो। अपना जो भी, लड़के बहुत गलती करते हैं, कोई अपना जॉब ऑफर लेटर नहीं देखता कि कहाँ मेरी कितने घंटे की ड्यूटी है, कौन सी कंपनी है, कैसी कंपनी है। आप जितना हो सके तो कम से कम, जैसा आप यूरोप यूरोप तो क्या बताऊँ मैं। अगर आप गल्फ़ कंट्री में आ रहे हो, जो मैं गल्फ़ में रहता हूँ, अगर आप गल्फ़ कंट्री में आ रहे हो, उसकी पूरी नॉलेज लो। तुम्हारे फ्रेंड सर्कल, यूट्यूब पर में जो जितना भी है, आप उसकी पूरी नॉलेज लो, कंपनी कैसी है क्या नहीं है। मैं तो अभी जहाँ भी काम कर रहा हूँ उस कंपनी में मतलब सब कुछ ही ठीक है। जहाँ भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सैलरी की दिक्कत है, बाकी सैलरी वगैरह सब टाइम पे आ जाती है। इधर रहना खाना अपना सब कंपनी देती है, ठीक है। कहीं कहीं कंपनी होती है ना सैलरी टाइम पे देती है, ना कुछ खाना वगैरह। कहीं कहीं लड़के आके यहाँ फंस जाते, अपने 1-1.5 लाख रुपए अपना विजिट वीज़ा में लगा के, और यहाँ पे फंस जाते हैं। तो आपको ज़्यादा ये करना है, आप जब भी आओ, तो अगर आप विजिट वीज़ा में भी आ रहे हो, अगर आप विजिट वीज़ा में दो भी आ गए 2-3 महीने के लिए, तो उसमें सबसे बढ़िया, उसमें आप ये बढ़िया है कि आप जॉब अपने प्रकार से सर्च कर सकते हो। अगर आप एजेंट के थ्रू गल्फ़ कंट्री में आ रहे हो, तो उसकी पूरी जानकारी लो, कंपनी कैसी है कैसी नहीं। क्योंकि दुबई में आके मेरे को ये मालूम चला, जितने मेरा एक्सपीरियंस है, क्या नहीं है क्या है बाहर का है। दुबई में आके वो एजेंट के थ्रू आते हैं, एजेंट तो उन्हें भेज देता है। एजेंट का क्या है, एजेंट को तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए उसे देने पड़ते हैं, 50-60 हज़ार रुपये वो अपना खा लेता है, ठीक है। उसके बाद वगैरह कंपनी कुंपनी का ज़्यादा 50-60 हज़ार, मैक्सिमम 50 या 60 हज़ार से ऊपर वो एक भी पैसा ऊपर नहीं बढ़ता दुबई का। अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो, अगर तुम एजेंट के थ्रू आ रहे हो, तो सपोज मानो अगर तुम एजेंट के थ्रू आ रहे हो, तो उसकी कंपनी की पूरी जानकारी लो। ये नहीं कि आपको बाद में आके हमें पछताना पड़े। हाँ भाई, आप जिस भी सेक्शन में आ रहे हो, आप सपोज़ मानो, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप अगर आप होटल लाइन में आ रहे हो, बाय द वे होटल लाइन, आप कोई सी डिपार्टमेंट आ रहे हो, किचन के अंदर कोई सी डिपार्टमेंट, अगर आपको
सपोज़ मैंने हाउस कीपिंग में डाल दिया तो आपको कैसा लगेगा? बेकार लगेगा ना, आपके पैसे ही बर्बाद होंगे। इसलिए आप आ रहे हो तो उसकी पूरी जानकारी लो, ठीक है। दुबई में मैं ये हर कंपनी की बुराई नहीं करता। दुबई में अगर आप कोई कंपनी अच्छी है, 60-70% कंपनी अच्छी है दुबई की, 30-40% कंपनी ऐसी है कि ना जो सैलरी टाइम पे देती है, ना कुछ कुछ भी छुट्टी ऑफ वगैरह, वीकली ऑफ वगैरह आपका रहता है ना, वो टाइम पे देता है। तो आप जब भी दुबई वगैरह या आप गल्फ़ कंट्री में कहीं भी आओ तो आप उसकी पूरी जानकारी लेके आओ, ठीक है। बाकी मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप जब भी मतलब पूरी नॉलेज वगैरह अपना इकट्ठा करके जल्दबाजी में मतलब कोई फ़ैसला नहीं करना है कि हाँ भाई मैं दुबई जाऊँगा इतनी सैलरी उठाएगा, क्योंकि आज पे किसी पे बिलीव करना, बिलीव तो आजकल किसी पे हो भी नहीं सकता, ठीक है। बाकी आगे मैं आपके लिए शेयर करता रहूँगा। बाकी मैं आपको यही वीडियो से यही बताना चाहता था कि आप जब भी गल्फ़ कंट्री में आओ एकदम मतलब पूरी नॉलेज लेके आओ, क्योंकि मेरे को ये भी 4-5 महीने हो गए हैं। 4-5 महीने मेरे को जितनी मतलब जानकारी मालूम चली अपना, तुम अगर 1000-1200 की सैलरी में या तो हज़ार सैलरी में तो मत आओ। अगर आपकी 1000 दिरहम सैलरी है दुबई में तो उसमें मत आओ। 1000 रुपये में ये है कि कोई बंदा सोच के आता है कि 1000 रुपये मेरे को सैलरी मिलेगी, 22-24 हज़ार फ्रेशर बंदा रहता है, 22-24 हज़ार मेरे को सैलरी मिलेगी। 1000 में उतना सा काम नहीं होता। 1000 में मान के चलो, 1000 में उसका 200-300 मतलब अपना, अगर उस कंपनी का अकोमोडेशन है, रहना खाना फ्री है, सब कंपनी देगा, 200 रुपये फिर भी 200-300 रुपये दुबई के 200-300 दिरहम खर्च हो ही जाते हैं। तो 200-300 अगर दिरहम हो जाते हैं, अगर 1000 रुपये में आपको अगर 700-800 रुपये बचते हैं, 7-800 17-18 हज़ार आपको मिलेंगे ओनली। कम से कम सैलरी आपकी 1200 दिरहम होनी चाहिए दुबई की 1200 दिरहम अगर आपकी सैलरी है और उसमें कंपनी आपको रहना खाना दे रही है तो उसके बाद आप आ सकते हो। स्टार्टिंग बता रहा मैं। हाँ, किसी बंदे को एक्सपीरियंस है तो कम से कम उसकी सैलरी 1500-1600 दिरहम होनी चाहिए दुबई की, अगर एक्सपीरियंस हो। स्टार्टिंग सैलरी अगर कोई फ्रेशर बंदा रहा है तो 1200 दिरहम मुश्किल बहुत है। एक्सपीरियंस मतलब अपना 2 साल का एक्सपीरियंस हो, उसके बाद सैलरी बढ़ेगी आपकी, ठीक है। तो आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में कभी भी आओ, कोई भी बंदा जोश में आ जाता है कि मेरी सैलरी 1200 या 1000 रुपये दिरहम होगी, 22-23 हज़ार सैलरी होगी मेरी, उनसे 22-23 हज़ार में बचाऊँगा तो बहुत है इंडिया के, ठीक है भाई। इंडिया की इतनी नहीं बचते, क्योंकि आप अगर आपका एक एक दिरहम इंडिया का, यहाँ का एक दिरहम दुबई का इंडिया का रुपया होता है आपका 23 से ज़्यादा 24 होता है, ठीक है। इससे ऊपर नहीं होता। 23 रुपये, 23-23.5 रुपये, 23-24 इतने होता है, उससे ऊपर नहीं होता। उसमें भी कुछ खर्च हो जाता है, 200 रुपये ये कि अपने हो जाता है खर्च, ठीक है। तो आप कभी भी आओ तो अपना एक्सपीरियंस अच्छा लेके आओ इधर, ताकि आपको आगे आने परेशानी नहीं हो। उसके बाद अपना 2-3 साल का एक्सपीरियंस लो, उसके बाद जल्द जल्द अपना एक्सपीरियंस हो, ये लो तुम किसी भी काम में आ रखे अपना एक्सपीरियंस लो, जहाँ गल्फ़ में ज़्यादा टाइम पास करने का नहीं है। अपना एक्सपीरियंस लो 2-3 साल का, 3-4 साल। हाँ, एक्सपीरियंस है गल्फ़ में, टाइम पास तब करोगे तुम्हारी सैलरी 5-6 हज़ार हो, अच्छी ड्यूटी हो, तुम्हें लग रहा हो हाँ मेरे लिए अच्छा है। क्योंकि इंसान का क्या है, इंसान का ये है कि हम समझ सकते हैं ना मेरे लिए क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा नहीं हो रहा, वो हम खुद समझ सकते हैं। 26-27 साल में इंसान को नॉलेज आ जाती है क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर आप आते हो तो अगर आप सपोज़ फ्रेशर आ रहे हो तो आप एक्सपीरियंस हो और अपना ट्राई करते रहो। जितना एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको शेयर किया, मेरे को भी आप मैं भी अपने बारे में बता दूँ। मैं भी संदीप नेगी, मैं भी इंडिया उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने भी 3-4 साल होटल लाइन में दे रखे। सबसे फर्स्ट ज्वाइनिंग मेरी होटल लाइन में पुणे थी, जहाँ पे मैंने ओनली 7-8 मंथ वर्किंग किया और बहुत स्ट्रगल किया, बहुत झेला हमने उस साइड भी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ उस कोरोना काल में था, अब 2019-20 में था मैं।
उसके बाद कोरोना काल में हम घर गए। उसके बाद हमने दूसरा जो मेरा वर्किंग नाउ था, उसका दूसरा वर्किंग नाउ मेरा गोवा में था। ओके, गोवा में मैंने होटल में काम किया, 4 स्टार होटल में काम किया। फर्स्ट में आपको बताई थे पुणे में काम किया, रेस्टोरेंट में काम किया, और सेकंड में मैंने गोवा में काम किया 4 स्टार होटल में। वहाँ मैंने साल भर काम किया, 1 ईयर से एक्सपीरियंस मेरा उधर का। दोस्तों मेरा डिपार्टमेंट है, मैंने बेकरी में काम किया। और सेकंड मैंने थर्ड में काम किया। उसके बाद मैंने आपका अपने उत्तराखंड में ही काम किया, जो मेरे को मतलब मेरे का इतना मतलब उत्तराखंड में इतनी सैलरी वगैरह नहीं पे एक्सपीरियंस मेरे को अच्छा ठीक ही मिला था। मैं जहाँ भी मैं काम कर रहा हूँ, मैं सीनियर को रिस्पेक्ट करता हूँ। उधर मेरे को अच्छा नॉलेज हुआ, और भी सैलरी अच्छी नहीं थी, तो मैंने अभी अच्छा एक्सपीरियंस लिया अपना 1 ईयर से। अभी मैंने उत्तराखंड 4 स्टार होटल में काम करके, उसमें मैंने वहीं पे मैं एक ही डिपार्टमेंट में था। मैं स्टार्टिंग में एक ही डिपार्टमेंट में आ रखा हूँ। मैं अपना डिपार्टमेंट में तुम्हें शेयर कर देता हूँ। मेरा डिपार्टमेंट था बेकरी लाइन, ठीक है। ओके, क्योंकि सबसे फर्स्ट लाइन अगर मैंने जैसे 12th किया, 12th के बाद मैंने कंपनी में अपना वो किया। कंपनी में मेरे को इतना मतलब आगे का फ्यूचर नहीं लगा कि कंपनी में अपना फ्यूचर होगा, तो मैंने होटल लाइन ज्वाइन की। उसके बाद मैंने होटल मधुबन में काम किया। उसके बाद वहीं से ट्राई करता रहा, मतलब बाहर का गल्फ का निकलने का किसी भी तरह। तो ही मैं मतलब दुबई में काम कर रहा हूँ। तो जिस लाइन में मतलब मैं स्टार्टिंग में आ चुका हूँ, उसी लाइन में मतलब मैं अभी काम कर रहा हूँ। हाँ सही है, अभी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये भी नहीं है कि मतलब मैं जिस लाइन में था बेकरी लाइन में, उसी लाइन में बेकरी लाइन में आया हूँ इधर। और मेरे को सही लगा ये है कि अपना सैलरी वगैरह भी मतलब जितनी मैंने आपको बताई थी, मैं अपनी उतनी सैलरी में आया, ठीक है। किसी को मैं शेयर नहीं कर सकता हमसे कितनी सैलरी मेरी है, ये कितने मतलब मैं हैप्पी हूँ अभी। मैं स्टार्टिंग में दुबई में आया हूँ, जितनी भी सैलरी मेरे को मिल रही है, मैं इतने में मतलब मैं खुश हूँ। क्योंकि मैं 2 ईयर्स के बाद अगर कहीं और कंटिन्यू ट्राई करता रहा, उस हिसाब से मेरे को सैलरी भी चाहिए ना। क्योंकि गल्फ़ में आपको ये मालूम है कि गल्फ़ में अपना कंट्री में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। वहाँ कुछ और आइटम बनते हैं, यहाँ कुछ और आइटम बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस लूँगा, अगर कहीं और निकल जाऊँगा। इसी प्रकार आपको भी गल्फ़ में ट्राई करना है कंटिन्यू। अपना इंडिया में 2-3 साल हो, 1-2 साल हो, 2-3 साल हो, जितना भी आपको साल देना है। फ्रेशर में आ रहे हो तो कम से कम 1100-1200 में आओ। अपना एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो तो 1500 में आओ। कोई अच्छी जगह ट्राई करो, जल्दीबाजी में ट्राई नहीं करो, ठीक है। बाकी आशा करता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है आप समझ गए होंगे। बाकी मेरा भी नया नया यूट्यूब चैनल है, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आप हमारे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। बाकी मेरी वीडियो आती रहेंगी आपके लिए, जैसे जैसे मेरे को मतलब नॉलेज होता रहेगा, मैं आपको दुबई के लिए नॉलेज देता जाऊँगा। ओके, किसी फ्रॉड के एजेंट के चक्कर में ना फंसे, ये आपको मैं बता दूँ। कोई एजेंट अगर आपको गल्फ़ कंट्री में जॉब वगैरह दिलाता है तो कुछ भी चीज़, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 1 लाख के समथिंग, उससे ऊपर नहीं लगते। 18 में ज़्यादा बोलिए, आपका 80,000 इससे ऊपर नहीं लगते, ठीक है। 5,000 आपको मिलेगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। फिर किसी भी चीज़ का ये है कि आप अगर आप गल्फ़ कंट्री में आ रहे हो तो आप एकदम उसमें ना सटीक जानकारी लो, नॉलेज लो उसमें हर चीज़। किसी न किसी दोस्त से, अपने रिलेशन वालों से उसकी पूरी जानकारी लो। कितने मेरे को गल्फ़ में जाना चाहिए, कितने मेरे को यूरोप कंट्री में जाना चाहिए, ठीक है। चलो, आशा करता हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।